दोस्तों, एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज जैसे तैसे करके इधर उधर करके खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा हमारा खाना चुरा लेते हो। अगर तुम्हें चोरी ही करनी है तो तुम एक अमीर का खाना चुराओ, जिससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चूहे ने लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि ये कैसे संभव है। ये चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य में क्या है, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोग ने उसे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात को पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है। लड़की बात नहीं कर पाती। क्या करने से उसके गले में आवाज़ वापस आएगी? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में बर्फ का पहाड़ मिला। जब वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वह उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया, तो क्या करने पर मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। वो उसकी मदद से लड़के को बर्फ से ढके पहाड़ से दूरी छोर पर पहुंचा दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ी नदी मिली, जिससे पार करना बड़ी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार करने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उनसे प्रश्न किया कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने उससे पूछा कि क्या वह मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकता है? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने उससे अपने पीठ पर बैठाया और नदी पार कर गया। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। वहां उसने और भी बहुत से लोगों को बैठा हुआ देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया कि क्योंकि उनको 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कौन से 3 प्रश्नों को पूछे। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। वो जादूगर उसने स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा
मैं तो बस एक भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कई ज़्यादा है। यह सोचकर लड़के ने खुद के सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ देता। तथा जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वो जादू की छड़ी अपने पास रखा है। वो जादुई छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वह जादू की छड़ी छोड़नी होगी, और जिस दिन वो लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। वापस आने पर यह सब बातें सुनते ही जब कछुआ ने अपना कवच खोला, उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को लड़के को दे दिया और ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वो उस हवेली में गया जहाँ वो पहली रात बिताई थी। जब वो वहाँ गया तो कुछ लोग के सामने आए और बोले कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे हवेली में आए थे। उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। और फिर उस लड़के ने सारी बात बताई, और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में उसी भिखारी को चुना और उसके बाद वो अपनी आवाज़ वापस पा गई। तो इस तरह के लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए कोई रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो आपकी समस्या उनसे बड़ी है। जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है।